ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 3 लेते हैं भगवान, जिसमें स्वामी जी ने प्राविद्या का विषय अक्षर तत्व 1 बताया है। तो स्वामी जी बताते हैं, अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते। अब पराविद्या का वर्णन करते हैं। यह पराविद्या क्या है कि यया तक्षिरम अधिगम्यते। यया माने जिस विद्या से, तत् माने वह, अक्षर अधिगम्यते अधिगत होता है। आपको सुनाया कि पराविद्या और अपराविद्या में यह भेद है कि अपराविद्या का स्वाध्याय के रूप में अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद उसके अनुसार अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान करने के बाद उसका फल प्राप्त होता है। और पराविद्या जो है वह स्वाध्याय अध्ययन की विधि से नहीं प्राप्त होती, ब्रह्म विजिज्ञासा की विधि से प्राप्त होवे। तद ब्रह्म तद विजिज्ञा स्व। और इसके लिए शांति, दांति, वैराग्य, गुरु की शरणागति, ये सब जरूरी हैं। और अब यह पराविद्या मिलती है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, रह जाती और लोकांतर में जाकर उसका फल नहीं मिलता। विद्या के साथ ही उसका फल मिलता है। विद्या ही फल है। वाह भगवान वाह। जो लोग वैराग्यवान नहीं होते हैं वे ऐसा समझते हैं कि साधन जुदा चीज है, और उसका फल जुदा चीज है। यह वैराग्यवान न होने की निशानी है, यही पहचान है। एक आदमी समझो लोक में सच बोलकर आया और बोला कि महाराज हमने सच बोला है। सच बोलने का महाराज फल नहीं मिला तो वह यह समझता है कि लड्डू खाना फल है और सच बोलना साधन है। उसने सच को कितना नीचे गिरा दिया। सच बोलना मनुष्य के जीवन की कितनी बड़ी उन्नति है, यह कितना बड़ा फल है कि वह सच बोलता है। अब वह कहता है कि हमने सच तो बोल दिया लेकिन उसका फल नहीं मिला, तो फल कैसा होगा? सच बोलना साधन और पैसा फल। जरूर उसमें कुछ न कुछ बात अपनी अकल से उलट दी होगी, तभी वह ऐसा समझता है कि सत्य बोलने पर ही हमको इसका फल नहीं मिला है। बोले महाराज हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया कि बहुत बढ़िया किया। बोले महाराज ब्रह्मचर्य पालन का फल नहीं मिला हमको। कि ब्रह्मचर्य पालन का फल तुमको क्या चाहते हो कि तुम एक बहुत बढ़िया स्त्री से हमारा ब्याह होना चाहिए था, सो नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पालन का यही फल है। इसी प्रकार लोग जब तत्व ज्ञान प्राप्त करने चलते हैं तो कहते हैं ज्ञान तो प्राप्त करें हम उस ब्रह्म का, जो देश से परे, काल से परे, वस्तु से परे, अद्वितीय, अविनाशी, अखंड अपना आत्मा है। और उसका फल किसे मिले? बोले देह को। अरे महाराज कहाँ से कहाँ गिरे? इतना ऊंचे उठकर चील की तरह फिर वहीं मांस पिंडी पर गिरे। बोले हमने ब्रह्म को तो जाना लेकिन हमारे देह में यह विशेषता नहीं आई। तो असल में तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। देह धारण करने का फल ब्रह्म है। ऐसे ऐसे करोड़ों देह को निछावर करके भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो वह बहुत बड़ी चीज है। भगवान वाह। ऐसे ऐसे करोड़ों देह को निछावर करके भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो वह बहुत बड़ी चीज है। और ब्रह्म ज्ञान जान करके, प्राप्त करके तुमने शरीर को ही संवारा। अच्छा तो देखो, विद्या और कर्म इस लोक में 2 फल प्राप्त होता है। इनको देह इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। अगर तुमने संसार में कोई विद्या प्राप्त की और उसका फल इन्हीं देह इंद्रियों के भोगने के लिए मिला तो वह कोई फल नहीं हुआ। उससे तो वैराग्य होना चाहिए। बोले नहीं, हमने अपने को कर्ता और भोक्ता जाना। आप देखो कुएं में भांग पड़ गई है। आज यह बात मैं बहुत दिनों के बाद कह रहा हूँ। गांव पागल हो गया है। बोले महाराज हम किस औजार से, किस कारण से यह बात समझे कि हम ब्रह्म हैं? माने जैसे आंख से रूप को देखते हैं और नाक से गंध को सूंघते हैं, वैसे ही यह बताओ कि हमारे शरीर के भीतर वह औजार कौन सा है, वह कारण कौन सा है।
नाक की तरह, आँख की तरह। वह कौन सी चीज़ है जिसमें हमें ब्रह्म देखना है? वह क्या चीज़ है? हमारे शरीर के भीतर क्या चीज़ है? तो देखो, इसका सीधा जवाब हम आप नहीं देंगे, आपको घुमा फिरा कर जवाब देंगे। क्या? कि आपने जो अपने को जीव मान रखा है, वह किस औजार से देख करके अपने को जीव माना है? अपने को जो यह माना है कि मैं देह वाला हूँ, मैं अंतःकरण वाला हूँ, मैं पापी हूँ, करता हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, कर्ता मैं सुखी हूँ, भोक्ता मैं दुखी हूँ, भोक्ता मैं नरक में स्वर्ग में जाने आने वाला संसारी हूँ, और मैं एक अणु हूँ, उज्ज्वल चमचम चमकता हुआ, जगमग जगमग जगमगाता हुआ। यह आपने किस प्रमाण से जाना? यह हमको बता दो। किस औजार से आपने जाना कि मैं जीव हूँ? किस कारण से आपने जाना कि मैं जीव हूँ? देखो नारायण, बेवकूफ़ी से जो चीज़ मानी जाती है उसके लिए औजार की जरूरत नहीं होती। अज्ञान कहने का अर्थ ही यह है कि यह बात किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होती। बोले, हमको अनुभव होता है कि मैं जीव हूँ। अनुभव तुमको होता है तो प्रमाण से अनुभव होता है। यदि किसी को यह अनुभव होए कि यह ठूंठ नहीं भूत है, तो अनुभव प्रमाण है इसका। वह अनुभव प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है? वह ठूंठ से जो भूत है वह प्रमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने प्रमाण से इसका साक्षात्कार नहीं किया है। प्रमाण भाष्य ही उसका साक्षात्कार किया है। वह तो प्रमाण नहीं है, प्रमाण भाष्य है। अब देखो, सचमुच अगर ठूंठ को देख लिया होता तो भूत वहाँ होता ही नहीं, ठूंठ होता। तो तुमने सचमुच अगर अपने को देख लिया होता तो मैं जीव हूँ, यह कल्पना ही तुम्हारे चित्त में नहीं होती। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। वह यह वेदांत कोई नया प्रमाण, कोई नया प्रमेय उपस्थित नहीं करता। वह तुमसे यह पूछ रहा है कि तुमने जो यह माना है कि मैं देह हूँ, यह किसी प्रमाण से माना है कि बिना प्रमाण से? वह तो मैंने कभी सोचा विचारा तो नहीं था, अपने को देह मान लिया। अच्छा, अब अपने को खाने पीने वाला, इंद्रिया वाला, सो किस प्रमाण से माना? अपने को मन वाला माना तो कैसे माना? तो आस्तिक व्यक्ति के पास इसके सिवाय और कोई जवाब नहीं है कि वेद में, श्रुति में यह बात कही गई है कि शरीर के भीतर एक जीव है, आत्मा है, और यह आत्मा शरीर के मरने के बाद भी रहता है, लोकांतर में जाता है, स्वर्ग ब्रह्मलोक में गमन करता है। यह बात वेद प्रमाण के सिवाय दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।